Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of Cell, the Unit of Life. In today's video, we will study prokaryotic cell in detail. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल से. प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को. ये काफी छोटे होते हैं और ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं या अपना नंबर बढ़ाते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स. इनका शेप और साइज भी काफी वेरिएशन देखने को मिलता है इनके शेप और साइज में. प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर मैं बात करूं, उसमें भी अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के. जैसे बैसिलस शेप का बैक्टीरिया आपको देखने को मिल सकता है. बैसिलस मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया. कोकस शेप का भी बैक्टीरिया आप देख सकते हो. स्फेरिकल शेप का, तो कोकस है दैट मीन स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है. विब्रियो शेप का बैक्टीरिया, इसका मतलब वो कॉमा शेप का दिखेगा. और लास्ट में है स्पाइरलम शेप का बैक्टीरिया है, तो वो स्पाइरल उसकी जो बॉडी है आपको स्पाइरल दिखेगी. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. Prokaryotic cell का जो organization होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में काफी हद तक वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं उनकी शेप्स को लेके और उनके फंक्शंस को लेके. सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है. एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल को फिल करके रखता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है. दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो इसे हम कहेंगे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है. जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो नेकेड है. दैट मीन्स के वो किससे सराउंडेड नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है. In addition to the genomic DNA, the single chromosome या circular DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. अब एक तो बैक्टीरिया में क्या होता है अपना खुद का या फिर जीनोमिक डीएनए जिसे कहते हैं. ओके, जो अगर मैं बात करूं तो जो आपका क्या है आपके उसमें प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट है जिसे हम जीनोमिक डीएनए कह रहे हैं. वो सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है. लेकिन बहुत से बैक्टीरिया के पास इस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है. ओके, सर्कुलर शेप का होता है, छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए कहते हैं उसे, जो कि जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है. तो जीनोमिक डीएनए होने के साथ एक और एडिशन है कि उसके पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड्स. इन्हीं छोटे डीएनए स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है प्लाज्मिड्स. और प्लाज्मिड्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में या जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें ये प्लाज्मिड्स जो हैं वेक्टर की तरह काम करते हैं. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्लाज्मिड डीएनए है इसमें क्या होते हैं कुछ यूनिक कुछ स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को देता है. जैसे इसमें से एक कैरेक्टर ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको ये रेजिस्ट करता है. तो जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम ले लेते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, आपका क्लोरोफेनिकॉल है. मतलब ये सब क्या है आपके, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं. तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये उस बैक्टीरिया को क्या करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट्स में पाई जाती है. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes.
इसका मतलब ये है सिर्फ एक राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोट्स में एक कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनमें इंक्लूजन्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स में होती है। अ स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। एक स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशलाइज्ड हो गया, एक फंक्शन परफॉर्म करेगी, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, जिससे वो क्या बन जाती है फिर मीसोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन जो है मॉडिफाई होके क्या बन रही है, किसमें बन रही है, मीसोसोम में बन रही है, जो कि एक प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिकली मीसोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को ही हम मीसोसोम कहते हैं या कहलाई जाती हैं। Now you can see the diagram of the comparison of eukaryotic cell with other organisms. तो एक typical eukaryotic cell आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप न्यूक्लियस, ओके यहाँ पे देख सकते हो आप सेंटर में, ओके जो है ओके तो मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड है, दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब इसके अंदर क्या है आपके, ये गोल्गी एपरेटस हो गया, यहाँ से न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। यहाँ पे आप राइबोसोम्स भी देख सकते हो। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। यहाँ पे आप टिपिकल बैक्टीरिया का शेप देख सकते हो, ओके ये रॉड शेप का दिखाया हुआ है इन्होंने। पीपीएलओ देख सकते हो, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत छोटे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका। देन वायरसेस हैं जिनका देखो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, लेंथ होती है। ओके तो ये है आपका कंपैरिजन यूकैरियोटिक सेल का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें भी अगर मैं बैक्टीरियल सेल्स की बात करूं तो उनका जो सेल एनवेलप होता है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स मतलब जो सेल एनवेलप है उसमें कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। सेल एनवेलप जो है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है द आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर की लेयर है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर सेल वॉल, एंड देन फिर जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs distinct function. अब इस एनवेलप की हर लेयर जो है, ये जो 3 मैंने आपको लेयर्स बताई थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन तीनों के क्या है, अपने अपने फंक्शंस हैं, लेकिन ये एक साथ एकजुट होके क्या काम करती हैं, ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बैक्टीरिया जो है वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है और अपने सेल एनवेलप्स के डिफरेंसेस के बेसिस पे, और किस तरह से वो एक स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड किस तरह से करता है। और ये स्टेनिंग प्रोसीजर किसने दिया था, ये ग्राम ने दिया था, साइंटिस्ट थे ग्राम, जिन्होंने ये स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था कि फिर इस स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। प्लस और किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, इनके सेल एनवेलप्स के डिफरेंसेस के बेसिस पे भी बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। Those take up the gram stain are gram positive and the others that do not are called gram negative bacteria. तो यहाँ पे बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था या क्लासिफाइड था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके तो मतलब यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट डाई का इस्तेमाल किया गया था बैक्टीरिया को डाई करने के लिए, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो अगर जो बैक्टीरिया रिटेन कर लेता है उस स्टेन को, उस क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन कर लेता है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। और अगर जो बैक्टीरिया उस स्टेन को या उस क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन नहीं कर पाया या उसमें वो कलर देखने को नहीं मिला, तो वो हो जाता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कॉम्पोजिशन में काफी डिफरेंसेस शो करती है और थिकनेस में भी डिफरेंसेस शो करती है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो अलग अलग बैक्टीरिया में बात करूं तो अलग अलग ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्पोजिशन और थिकनेस देखने को मिल सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स या तो एक लूज शीट के फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है कुछ बैक्टीरिया में, जिसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर। किसी किसी बैक्टीरिया में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये काफी थिक, काफी मोटी और काफी टफ हो सकती है, हार्ड हो सकती है कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसे हम कहेंगे कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स का नाम चेंज हो रहा है, अगर वो एक लूज शीट के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर, अगर वो टफ है, थिक है, तो वो क्या बन जाती है, कैप्सूल बन जाती है। सेल वॉल जो है वो सेल का शेप डिटरमाइन करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट या कोलैप्स ना हो सके। तो बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाने के लिए जो सेल वॉल है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है नेचर में और जो बाहर का वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट करती रहती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये सिमिलर, मतलब एक जैसे यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल वैसी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। A special membranous structure is the mesosome, अभी हमने डिस्कस किया था। एक स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसे मेसोसोम कहते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर इनफोल्डिंग्स होने लगी जब, ओके, तो सेल के अंदर ही इनफोल्डिंग्स अगर स्टार्ट हो गई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसे हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेसोसोम। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये एक्सटेंशंस वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं, स्मॉल सर्कुलर बैग के फॉर्म में हो सकती हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स के फॉर्म में हो सकती हैं, और लैमेला के फॉर्म में भी हो सकती है। लैमेला मतलब थिन लेयर या मेम्ब्रेन के फॉर्म में। अब ये मेसोसोम्स जो है ये सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है और डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करता है। ओके, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सेल को रेस्पायर करने में हेल्प कराता है, सिक्रीशन प्रोसेसेस, कुछ केमिकल कंपाउंड्स को सिक्रीट कराने में हेल्प कराता है। ऑब्वियसली इनफोल्डिंग्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाय प्रेजेंट होते हैं और ये वो विलाय क्या करते हैं, वो इनफोल्डिंग्स ही हैं, ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके फूड का। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं सेल के अंदर वो, या फिर जो प्रोजेक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। एंजाइमेटिक कंटेंट मतलब जो एंजाइम्स हैं जो एक्ट करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores contains pigments. कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ओके, उसमें क्या होते हैं, कुछ दूसरे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म में जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स मतलब उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ओके, तो ये कलर शोइंग होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया के सेल्स या तो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, या फिर नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स स्टेशनरी है। अगर मोटाइल है तो उनके पास एक पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशंस होता है उनके सेल वॉल से जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। तो सेल वॉल से क्या निकलता है, एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन निकलता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला, और ये जो फ्लैजिला है यही मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। दैट मीन्स बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में फ्लैजिला हेल्प करता है, लोकोमोशन में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। अब फ्लैजिला की बात करें तो अब फ्लैजिला का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिलम की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिलम में, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजिलम का और एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से टू द आउटसाइड, तो सेल सरफेस से बाहर की तरफ ये एक्सटेंड करता है।
फ्लैजिला के साथ साथ पिलाई और फिम्ब्री भी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, मतलब मूवमेंट में इनका कोई रोल प्ले, मोटिलिटी में ये कोई हेल्प नहीं करते हैं, मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते हैं. The pili are elongated tubular structures made of a special protein. Pili elongated लंबी लंबी tubular structures होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. Fimbriae जो है वो छोटे छोटे bristle-like fibers होते हैं जो सेल के बाहर निकले रहते हैं. ओके, स्प्राउटिंग आउट होते हैं सेल से, सेल के बाहर निकले रहते हैं. कुछ बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया को अटैच कराने में हेल्प करते हैं टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स. तो जैसे स्ट्रीम है, पानी की स्ट्रीम है, उसमें जो रॉक्स है उन्हें उन रॉक्स पे उस बैक्टीरिया को अटैच कराने में ये हेल्प करते हैं, या होस्ट टिश्यूज के साथ बैक्टीरिया को अटैच कराने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ एसोसिएटेड होता है. 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के साइज में होता है ये, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 50S और 30S यूनिट्स. तो 50S एंड 30S यूनिट से मिलकर बना होता है, जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. अब ये S क्या है, तो ये S है स्वीटबर्ग्स कोफिशिएंट. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स एक ऐसी साइट है जहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस होती है. बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो एक सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाते हैं, चेन बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम. तो आप समझ सकते हो एक सिंगल mRNA है, ओके, एक सिंगल mRNA है, उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए. तो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होकर उन्होंने एक चेन बना ली. अब इस चेन को हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. अब ये जो राइबोसोम्स हैं, पॉलीसोम पे जो ये राइबोसोम्स हैं, यही mRNA को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स में. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो प्रोसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं, पहला है ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ओके, जो हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, ये एक सिंगल आरएनए या सिंगल आरएनए में एमआरएनए में क्या होता है, वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए जब आरएनए बनाता है, फॉर्म करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब ये आरएनए प्रोटीन बनाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हुआ डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना होता है ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे जो राइबोसोम से पॉलीसोम का यही एमआरएनए जो है आपका मैसेंजर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए है, वो ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में. इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में. किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में. तो इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली क्या है, रिजर्व मटेरियल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो रिजर्व मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहता है. These are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. ये किसी membrane system से bounded नहीं होता और ये साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली रहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. गैस वैक्यूल्स जो हैं वो ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.